डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सफल किसान में आपका बहुत स्वागत है। सफल किसान में हम उन सफल किसानों की बात करते हैं जो अपने मेहनत के दम पर नया इतिहास रच रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ऐसे ही आज के सफल किसान में हम उत्तर प्रदेश के किसान की बात करेंगे जो न सिर्फ शिक्षित हैं बल्कि एफपीओ के जरिए किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और मशीन के द्वारा भी लोगों को सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के ये किसान हैं गुरजीत सिंह। देखिए आप। हमारे आज के सफल किसान उन्नत कृषि से न सिर्फ अपनी राह आसान कर रहे हैं बल्कि आसपास के कई किसानों की तकदीर बदल रहे हैं। गुरजीत वैसे तो बीटेक की डिग्री लेकर जॉब करने लगे। उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें अच्छी नौकरी भी दिला दी, लेकिन उनका मन खेती के क्षेत्र में जाया करता था कि कैसे वो अपने क्षेत्र के किसानों की सहायता करें और किसानी में उनका गांव सफलता अर्जित करे। इसी दौरान गुरजीत को एफपीओ के बारे में पता चला। इसकी विधिवत जानकारी के लिए उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क किया और 2021 में एक ग्रुप बनाया जिसके तहत फार्म मशीनरी बैंक बनाया, जिससे कम रेट पर किसानों को मशीनें मिल सके। हमने बीटेक उत्तीर्ण किया, बीटेक पास किया, डिग्री किया, उसके बाद जॉब भी किया। लेकिन जॉब करने के बाद हमें पता लगा कि भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ। एफपीओ जो संगठन बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कंपनी एक्ट के तहत, इसको हमने एनालाइज किया और इसको एनालाइज करने के बाद हमने विभागीय जो कृषि विभाग सहारनपुर है और कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर, वहाँ से हमने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वहाँ से हमें इसका एफपीओ कैसे गठित करना है, इसको हमें एक प्रारूप मिला और उस प्रारूप के अनुसार हमने 2021 में हमने अपने किसान उत्पादक संगठन का गठन किया, जिसमें हमारे समूह के डायरेक्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं। उनके सहयोग के द्वारा ही हमने फिर इसके बाद हमने फार्म मशीनरी बैंक अपने यहाँ, जो कि भारत सरकार की एक योजना है, समाम योजना और इंसेटिव योजना, उसके अंतर्गत हमने फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया और उसके बाद फार्म मशीनरी बैंक के तहत हम किसानों को मिनिमम दर पर, उचित रेट पर हम यहाँ से कृषि यंत्र उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं। गुरजीत के एफपीओ में शुरुआत में ही 50 से अधिक किसान जुड़ गए थे। इस संख्या को बढ़ाने के लिए गुरजीत आसपास के गांवों में गोष्ठियां करते थे और जानकारी देते थे। इस प्रचार का गुरजीत को काफी लाभ मिला और वर्तमान में उनके साथ 230 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ 50 के आसपास किसान स्टार्टिंग में धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हुए। हमारे सभी जिले से भिन्न भिन्न गाँव से धीरे धीरे हमने वहाँ पर जाकर गोष्ठियाँ की, एफपीओ के बारे में उनको अवगत कराया कि किसान उत्पादक संगठन क्या होता है। उसके लिए हमने उनको समझाया किस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे आप किस तरीके से कंपनी से जुड़कर किस तरीके से जो अपना किसान उत्पादक संगठन है उससे कैसे आप लाभ पहुँचा सकते हैं। गुरजीत सिंह के एफपीओ में कई तरह की कृषि मशीनें हैं, जिनमें सुपर सीडर, ट्रैक्टर, रिपर,
पावर ट्रिलर, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित मशीनें हैं जो किसानों को बेहद कम दाम पर उपलब्ध हो रही हैं। हमारे पास एफपीओ में जो फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया गया है, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो यंत्र है वह है सुपर सीडर। सुपर सीडर के द्वारा हम सीधी बीज की सीधे डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो या अन्य कोई तिलहन दलहन की फसलें। इसी के साथ साथ हमारे पास मल्चर है। मल्चर के माध्यम से हम जो भी आपका फसल अवशेष है उसको हम मल्चिंग कर सकते हैं, उसको हम वहीं पर मिट्टी में ही उसको मिला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और यंत्र है, हमारे पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के माध्यम से हम किसी भी मशीनरी को हम चलाएंगे तो उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता हो। ट्रैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ हमारे पास रीपर है। रीपर के माध्यम से हम जो भी अपना जो गेहूं है इसके हम गट्ठर बना सकते हैं और इसके माध्यम से हम रीपर के माध्यम से कोई भी फसल को हम बांध सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और यंत्र है पावर टिलर। इसके माध्यम से पावर टिलर के माध्यम से हम गन्ने में जुताई और सब्जी में जुताई, क्यारियों में जुताई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो कंपनी है एफपीओ अन्न संपदा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन का भी हमारे यहाँ हमने किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई है। ड्रिप इरिगेशन में भारत सरकार के द्वारा 90%, केवल 10%, मात्र केवल 10% किसानों को अपना कृषक अंश देना होगा। 90% भारत सरकार द्वारा ये वहन किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत प्राकृतिक खेती को अपनाया। उनके प्रयास हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े और उसे अपनाएं। गुरजीत एक एफपीओ से भी जुड़े हैं। उनके एफपीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसानों को खेती की मशीनें और उपकरण कम दर पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसानी में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके। आज हम इस क्लस्टर का एक शुभारंभ कह सकते हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा हमने एक आपके सामने लाइव एक जीवामृत बनाने के लिए कुछ सामग्री हमने रखी है। इसमें हमारे साथ में हमारी कृषि सखी जो हमारे गांव से जो इस योजना में रखी जा रही हैं, कृषि सखी, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान है। और सभी गाँववासी किसान सभी जो हैं वो भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तत्पर है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारे गांव खेड़ा मुगल से हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। और इस प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम अपना स्वास्थ्य और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी हम काफ़ी अच्छा एक संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा एक सहयोग कृषि विभाग सहारनपुर द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्हीं के पैरेलल में हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे डॉक्टर मनोज सिंह जी और डॉक्टर रविंद्र तोमर जी और अन्य जो भी वैज्ञानिक गण हैं उनका पूरा सपोर्ट हमें समय समय पर मिलता रहे। एफपीओ से जुड़कर किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें, उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए सफल किसान। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सफल किसान में स्वागत है आपका और रुख करते हैं गुरजीत सिंह का और जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में।
हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए सबसे जरूरी देसी गाय का होना है, क्योंकि खेती के लिए तैयार किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक गाय के गोबर और गौमूत्र से ही तैयार किए जाते हैं। ऐसे में जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत देसी नस्ल की गायों की इकाई लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्य को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाया जा सके। योजना में सरकार 10 देसी गायों की इकाई लगाने के लिए 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत आती है। हमारे गांव खेड़ा मुगल से जो हम क्लस्टर प्राकृतिक खेती से तैयार करने जा रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हमारे पास देसी गाय जो हमारी गौ माता है, उससे वह अनिवार्यता है, उसके बिना हमारा जीवन भी निरर्थक है। सबसे पहले हमारे पास देसी गाय अनिवार्य है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी योजनाएं समय समय पर ला रहे हैं। मिनी नंदिनी योजना जिसमें है, वो एक अच्छी योजना चल रही है, जिसमें आप 50% भी देसी गायों पर सब्सिडी ले सकते हैं। तो देसी गाय सबसे पहले प्राकृतिक खेती में अनिवार्य है। और देसी गाय से जो उसके गौमूत्र है और उसका जो गोबर है और पंच तत्व इसमें ज़रूरी हैं, जैसे कि बेसन और इसके साथ साथ गुड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी। पीपल के नीचे की मिट्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी जीवाणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार हम, और इसमें गौमूत्र हम लेंगे और इसको हम तैयार करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम 200 लीटर पानी लेते हैं और इसमें 10 लीटर गौमूत्र लेंगे और 10 किलो गोबर और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी जो कि पीपल के पेड़ के नीचे से होगी, और इसको हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम जूट के बैग से इसको ढक देंगे और 48 घंटे के आसपास इसको हम यहाँ पर इसको तैयार करने के लिए रखेंगे इसको। तब इसके बाद हम इसको अपने खेत में इसको जाके चला सकते हैं। सरकार गौ आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार की पहल और किसानों की जागरूकता के कारण किसान वापस प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए अब गाय पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही देसी बीज की बुआई के लिए भी केवीके किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। केवीके के विशेषज्ञ किसानों को छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें भी बताते हैं कि कैसे कम संसाधन में किसान खरपतवारों पर नियंत्रण, पानी की बचत और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कृषि जो शब्द है, एक खेती और पशुपालन बिना दोनों के सामंजस्य से पूरी नहीं होती है। आजकल जैसा कि चल रहा है कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत सारे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़े, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर, साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत प्राकृतिक खेती एक विधा है, जिसके लिए प्रचार प्रसार एवं यहाँ बहुत सारे जो क्लस्टर बना करके किसानों को जो है ये इस पर हम लोग प्रचार प्रसार करें, जोर दे रहे हैं कि कम से कम अपने खाने भर कर प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती का जो मेन उद्देश्य ये है कि हमें केमिकल फ्री उत्पाद पैदा करना है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर, पशु के स्वास्थ्य पर और मृदा स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े। अब इसके जो स्तंभ है, पहला देसी बीज। हमारे किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो उनको देसी बीज का मतलब है कि जो लोकली उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर जो बीज उपलब्ध है उस पर हमें उसकी बुआई करनी है। दूसरी चीज़ है देसी गाय। देसी गाय का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ की देसी गाय हैं, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, देवनी हो, हरियाणा हो, थारपारकर हो, मतलब जिसके कुबड़ है वो देसी गाय का हमें प्रयोग करना है। देसी गाय प्रयोग करना है कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से ही हम उसके उत्पाद बनाएंगे, जिससे कि मृदा स्वास्थ्य की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कीड़े बीमारियों के दूर करने के लिए भी जो उत्पाद बनाएंगे इसी का है। फिर साथ साथ थोड़ी सी हमें बड़े पेड़ की मिट्टी लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है हमें कीड़े और बीमारियों के लिए, जैसे कि बताया गया, बहुत सारे उत्पाद, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पानी का है, इन सब का उपयोग करके हमें प्राकृतिक खेती करना है। हमारी मुलाकात प्राकृतिक खेती कर रहे किसान से हुई। वो बताते हैं कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों को वो बखूबी जानते हैं, इसलिए अब वो खेती की इस धारा से जुड़ चुके हैं।
सुरेश जी की ये सीख उन्होंने अगली पीढ़ी को भी सौंप दी है, जिससे उनके खेत और फसलें आने वाले समय तक सेहतमंद बने रहें। मैं एक किसान हूँ। काफ़ी दिन से हम किसानी अपनी करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी करते आए, मैंने भी बहुत काफ़ी समय से किया है। लेकिन आज वर्तमान समय में जो प्राकृतिक खेती पे हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जोर दे रहे हैं, वास्तविक रूप से ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि रासायनिक खादों से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को भी और हमारी धरती को भी इससे बहुत काफ़ी नुकसान है। इसके लिए मैं काफ़ी समय से ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। हमने अपने आंगन में देसी गाय पाली हुई है और उसका गौमूत्र इकट्ठा करके हम जीवामृत बना करके इसी प्रकार से खेतों में देते हैं। इसी का हमें बहुत काफ़ी लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें प्राकृतिक खेती और अन्य कृषि कार्यों में कुशल बनाना है, ताकि वे किसानों की मदद कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। यह महिला सशक्तिकरण और किसान से किसान तक कृषि विस्तार को बढ़ावा देने की एक पहल है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जा रही है। मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बताती हूँ। अपने गाँव में मुझे कृषि सखी बनाया गया है, जिसे मेरे किसान प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। मैं पहले समूह में जुड़ी थी और समूह की महिलाओं को उससे जुड़ी हुई हूँ और समूह चलाती हूँ, और समूह के द्वारा ही मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है। मैं अपने गांव में प्राकृतिक खेती के विषय में ही चुने गई हूँ, जिन्हें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताना है। कृषि सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाना। ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जो पहले बुंदेलखंड तक सीमित थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को पूरा करना। तो यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे विशेषज्ञ हितकारी साबित हो रहे हैं हमारे किसानों के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सफल किसान में स्वागत है आपका, और रुक करते हैं सहारनपुर के केवीके के विशेषज्ञों का। कैसे वो किसानों के लिए हितकारी साबित हो रहे हैं, देखिए आप। गुरजीत के इस प्रयास में केवीके की अहम भूमिका रही है। वो बताते हैं कि केवीके ने समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया। गुरजीत भविष्य यही चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ सकें और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर सकें। हमारे सहारनपुर जो कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विभाग सहारनपुर, इनके दोनों के अथक प्रयास से हमें काफ़ी सहयोग मिला है। वहाँ हालांकि हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से जो हमारी एफपीओ है, उसके लिए हमारा एक रजिस्टर्ड, उन्होंने एक लेटर हेड पे अपने आज भी हमारे पास उपलब्ध है, उन्होंने एक हमें स्वीकृति प्रदान की थी अपनी ओर से। और इसी के साथ साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्व यूनिवर्सिटी है हमारी मेरठ में, वहाँ से भी हमें समय समय पर हमें प्रेरणा मिलती रहती। हमारा आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि किसानों के यहाँ से, जो भी हमारे यहाँ गांव से या दूसरे भी गांव से जहाँ से भी हमसे किसान धीरे धीरे जुड़ेंगे, और इसको हम ये एक डिजिट ना रख के एक बड़ा, हमारे यहाँ बड़ा एक प्रयास है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ किसान जुड़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एफपीओ के द्वारा हमारा जो
प्रयास है, हमारा फोकस एफपीओ का यह है कि हमारी प्राकृतिक खेती, इसी पर ही हमारा पूरा एफपीओ का पूरा माइंडसेट 2021 से हमने जब से रजिस्टर्ड कराया था, यही हमारा माइंडसेट है कि किसी तरीके से, हमारा स्लोगन भी है कि कृषि रसायन मुक्त धरा। तो इसी स्लोगन से ही हम आगे भविष्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही हम अपने स्वास्थ्य को और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष हम इसको उन्नति की राह पर ही ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हमें आर्थिक रूप से भी, जैसे मैंने पहले भी अवगत कराया है कि इसमें सर्टिफिकेशन, पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन होने के उपरांत हम इसको अपनी एफपीओ के माध्यम से ब्रांडिंग और पैकिंग करने के बाद इसको हम मार्केट में बाहर सप्लाई करेंगे, जिससे हमारे किसानों को भी भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफा, उनकी लागत भी कम हुई है और उनका मुनाफा भी बढ़ा है। इसी के माइंडसेट से हमारी एफपीओ आगे कार्यरत रहेगी और भविष्य में भी हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। केबी के समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर किसानों को सशक्त बनाने का काम करता है। केबी के खासकर महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए साल में 100 से 120 ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें प्रैक्टिकल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया जाता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो आईसीआर द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षण के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं, उनको हम संबंधित विभागों को भेजते हैं, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका समाधान कर सकें। हमारे जनपद में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मेन रूप से काम कर रहा है, जो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना के साथ सही फसली में अच्छा काम कर रहा है। संबंधित विभागों का भी बहुत अच्छा योगदान है। दूसरा यह है कि पशुपालन में है, पशुपालन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, जिसमें उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पर, उनकी जनरेशन पर निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है। तो देखा आपने कि अगर युवा कृषि की कमान संभाल लें तो वे आत्मनिर्भर तो होंगे ही, साथ ही कई लोगों को सशक्त बनाएंगे। गुरजीत न सिर्फ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, बल्कि गुरजीत जिस तरह से खेती किसानी करके और एक शिक्षित किसान होने के साथ साथ तमाम चीजों को पेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और पूरी तरह से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर आपके मन में है कोई सवाल या सुझाव तो लिख भेजिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है safalkisan@gmail.com। इस अंक में दी गई जानकारी और सफल किसान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।